हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 51 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास के लिए है। 6 क्लास, 7 और 8 क्लास के सभी बच्चे इस एक्टिविटी शीट को अपनी नोटबुक में करेंगे। आज की एक्टिविटी शीट का सब्जेक्ट है गणित। आप अपनी गणित की नोटबुक में इस एक्टिविटी शीट को कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 22 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। मोहनलाल ने अपने खेत को 9 बराबर भागों में बांटा। वह 9 बराबर भागों में से एक भाग पर संतरे उगाता है, फिर पूरे के एक हिस्से को दर्शाया। देखो क्या कहा जा रहा है, हमने पिछली वर्कशीट में भी भिन्न को समझा था कि भिन्न एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो क्या कहा गया है कि उदाहरण के लिए 1/9 एक भिन्न है, अर्थात 9 बराबर भागों में से एक भाग। हमने देखा था कि देखो हम इसको समझते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ये आपको कोई सर्कल दिया गया है, इसके 4 भाग कर दिए और हमने इस भाग को क्या कर दिया, शेडिड कर दिया। हमने इस भाग को शेडिड कर दिया और अब हमें ये दर्शाना है कि कौन सा भाग शेडिड है। तो हम किस तरह से दर्शाएंगे, इसके पहले हम नीचे क्या लिखते हैं, नीचे की तरफ हम लिखते हैं कि कितने भाग है। तो 4 इसके टोटल भाग है। देखो 1 2 3 4, 4 इसके टोटल भाग है और शेडिड पार्ट कितना है 1, तो इसका कितना हो जाएगा 1/4। अब इसी तरह से देखो क्या कहा गया कि उसके पास कितने खेत को कितने बराबर भागों में बांटा, 9 बराबर भागों में बांटा और उसमें से एक भाग में क्या उगाया उसने, संतरा। तो क्या हो जाएगा 1/9। ये क्या हो जाएगा 1/9, मतलब कि जो भिन्न है वो क्या है, 9 बराबर भागों में से एक भाग उसने क्या उगाया, संतरा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोहन के खेत में 1/9 क्षेत्र पर संतरे उगाता है। तो उसके पास टोटल कितने खेत हैं, 9 खेत है, जिसमें से 1/9 खेत पर वो क्या उगाता है, संतरे उगाता है। अब देखो आगे क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं हम इसे। वह खेत के कितने क्षेत्र में आम उगाता है। तो अब हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसमें से हमें देखना है कि वह कितने क्षेत्र में आम उगाता है। तो हम देखते हैं कि आम देखो कहाँ पर है, ये रहा आम, है ना, ये रहा आम। तो टोटल कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना है 9। और आम कितने भाग पर उगाता है, यहाँ पर 2 भाग में। तो आम कितने भाग में उगाता है, 2/9। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या कहा गया, कौन से 2 फल प्रत्येक क्षेत्र का 2/9 भाग है। मतलब कि आपको यहाँ पे बताना है कि कितना भाग ऐसा है 9 में से जो 2% भाग है। तो देखो एक तो हो गया आम, अब इसके अलावा ये हो गया अंगूर, है ना। 2 ये ऐसी चीजें हैं, देखो इसको अलग कलर से करते हैं हम। यहाँ पे देखो अंगूर और आम जो कितना है 2/भाग, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, एक तो आम आ जाएगा जो क्या है 2/9 भाग है। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा अंगूर। ठीक है, तो आप ये टेबल बना लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछती हूँ कि सबसे ज्यादा भिन्न किसका आएगा। तो सबसे ज्यादा भिन्न आएगा 3/9 और वो किसका आ जाएगा, केले का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझ कर करना है, बहुत ही आसान होता है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है। उचित भिन्न, अब क्या बताया गया, उचित भिन्न। देखो भिन्न हम समझ गए कि भिन्न क्या होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि उचित भिन्न क्या होता है। वे भिन्न जिनका अंश, देखो जब हम इस तरह से लिखते ना, हमने यहाँ पे कोई नंबर लिखा और यहाँ पे कोई नंबर लिखा, ठीक है, तो जो हम नीचे लिखते हैं उसे हम हर कहते हैं। जो भी नीचे लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। और जो ऊपर लिखा जाता है उसे अंश कहा जाता है। जैसे कि हमने 2/9 लिखा था ना, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा और 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो वे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है, वे भिन्न जिनका अंश मतलब कि 2/5, देखो इसमें क्या है, जो अंश मतलब कि ऊपर वाला जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। देखो फिर क्या लिखा गया है, वे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे 2/5, 5/7, 3/7, 7/12, मतलब कि हर यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। तो ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न मतलब कि इसका उल्टा कर दो कि वे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है अनुचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि देखो 5/2, अब ये क्या था, अंश है और ये क्या है, हर, जिसमें कि अंश जो है वो हर से क्या होता है, बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न, है ना। उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। ऐसे भिन्न जिसमें क्या हो, अंश क्या हो, बड़ा हो हर से, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। ठीक है, ये आपको उचित और अनुचित भिन्न समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं समान भिन्न।
अब हम क्या देखते हैं, समान भिन्न। जिन दो या दो से अधिक भिन्नों के हर समान होते हैं उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। अब आपको इस तरह से अलग अलग भिन्न दी जाती है, देखो जैसे कि ये देखो, है ना, और यहाँ पे ये इस तरह से भिन्न दी जाती है। जब 4-5 भिन्न दी गई है, ये 2 भिन्न भी दी गई है, हम यहाँ पे कहते हैं जिनके हर समान होते हैं। देखो यहाँ पे सबके इन तीनों के क्या है, हर समान है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, समान भिन्न। तो जैसे कि देखो 1/2, 3/2, 7/2 और 9/2, इन सब में क्या है, हर जो है वो क्या है, समान है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं समान भिन्न। अब देखो इसका उल्टा फिर कर दो। अब देखो विषम भिन्न, पहले हम समझ लेते हैं विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर अगर भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें हम विषम भिन्न कहते हैं। जैसे कि देखो 2/5, 3/7, 6/9, है ना, इन सब में अगर आप हर देखोगे तो वो क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। तो आई होप कि आपको 4 समझ में आ गई होगी, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, समान भिन्न और विषम भिन्न। अब हम समझते हैं मिश्रित भिन्न। इस प्रकार के भिन्न पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन होता है। तो ऐसे भिन्न जिसमें एक तो क्या दी गई है, पूर्ण संख्या, जैसे कि 2, 3, 5, इस तरह से क्या होगी, एक तो आपको पूर्ण संख्या दी जाएगी और उसके साथ साथ में एक आपको उचित भिन्न दी जाएगी। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे कि 1/2, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये एक यहाँ पे पूर्ण संख्या हो गई और 1/2 यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 यहाँ पे उचित भिन्न हो गया। तो इस तरह से जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं, जैसे 3/5 है ना, पूरा 2 सही 3/5, इस तरह का कोई नंबर है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो अब हम करते हैं, इस एक्टिविटी शीट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए उनको करते हैं सोल्व। तो फर्स्ट हम पहले पहला नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्या कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर निम्नलिखित में से समान और विषम भिन्न लिखिए। तो समान भिन्न क्या होती है, जिनके हर क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समान भिन्न। तो पहले हम लिखते हैं समान भिन्न। तो देखो 4/9, उसके बाद में 7/9, इसके बीच में हम कोमा लगा देंगे, उसके बाद 1/9, उसके बाद 3/9, उसके बाद देखो 6/9। ये जब आप सारे के सारे देखोगे, ये देखो इस पे मैं टिक लगाती हूँ हल्का हल्का, है ना, हमारा कोई निकल ना छूट ना जाए। तो ये सारे जो भिन्न है वो क्या हो जाएंगे, समान भिन्न हो जाएंगे। अब देखते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या हो जाएंगे, जिनके जो हर हैं, जिनके जो हर हैं वो अलग अलग हो। जैसे कि 7/16, इसको अलग कलर से कर देते हैं जिससे कि समझना आसान हो जाए। अब जैसे कि 7/16, है ना, उसके अलावा देखो यहाँ पर 5/8, उसके बाद यहाँ पे देखो 2/3। इन सब के जो हर हैं, इन नंबर के जो हर हैं वो क्या है, सबके अलग अलग हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, विषम भिन्न। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अच्छे से आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए और समझ जरूर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं हम। निम्नलिखित में से उचित और अनुचित भिन्न को लिखिए। हमें क्या लिखना है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में देखो हमने अभी समझा था, एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। उचित भिन्न में क्या था, जिसमें क्या होता है, जो अंश है वो छोटा होता है। तो उचित भिन्न में क्या होता है, जो अंश है वो क्या है, हर से छोटा है, तो वो क्या हो जाएंगे, उचित भिन्न। तो देखते हैं जिसमें क्या हो, अंश छोटा हो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4/7, इसमें क्या है, अंश छोटा है। उसके बाद 11/12, ये भी क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर देखो जिसमें अंश छोटा है, तो कौन सा हो जाएगा, 8/9, ये क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। और इसके बाद आ जाएगा 5/16, ये सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उचित भिन्न हो जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अनुचित भिन्न। ये क्या है, अनुचित भिन्न, जिसमें क्या होगा, जो अंश है वो क्या होगा, हर से बड़ा होगा। अंश जो है वो क्या होगा, हर से बड़ा होगा। जैसे कि देखो 15/9, ठीक है, ये देखो। उसके बाद में 23/4, उसके बाद 17/5। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर जगह क्या है, जो अंश है वो बड़ा है ना। उसके बाद है 18/5। तो इस तरह से ध्यान से आप क्वेश्चन को समझ के करेंगे। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस तरह की वर्कशीट को आसानी से समझ सके। और इसके साथ साथ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज।